नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एलआईसी के मोस्ट पॉपुलर प्लान, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिसी जीवन लाभ, जिसका पहले टेबल नंबर 936 हुआ करता था, वो उसे लेटेस्ट वर्जन के साथ, अपडेटेड चेंजेस के साथ, जो अभी टेबल नंबर 736 है, उसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं मित्रों। तो ये जो जीवन लाभ प्लान है 736 नंबर टेबल, इसमें प्रोटेक्शन और सेविंग्स दोनों ही एलिमेंट है मित्रों। ये हमारे इनकम को प्रोटेक्शन देता है, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को, हमारे फाइनेंशियल गोल को प्रोटेक्शन तो देता ही है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सेविंग एलिमेंट है इसमें मित्रों। इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो 8 इयर्स है, और यदि हम माइनर की पॉलिसी करते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ ये पॉलिसी उनको दे सकते हैं। यदि प्रपोजर, जो भी फादर या मदर, कोई भी प्रपोजर हो सकते हैं, यदि प्रपोजर का डेथ होता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे को प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं होती है मित्रों। अगर 25 साल से पहले पॉलिसी मैच्योर होती है तो एक भी प्रीमियम बच्चे को नहीं भरना होता है। यदि पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय उनका एज 25 साल पूरा हो जाता है तो आगे का प्रीमियम भरना पड़ सकता है मित्रों। और इसका जो टर्म है वो 16 इयर्स का पॉलिसी टर्म है, उसमें 10 साल तक प्रीमियम देना है मित्रों। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है। और यदि आप 21 साल की पॉलिसी टर्म रखते हैं तो आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है। यदि 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म है तो 16 साल तक प्रीमियम देना है मित्रों। और ये पॉलिसी हम 59 इयर्स की एज तक की व्यक्ति को भी दे सकते हैं। अगर 59 इयर्स की एज के लिए हम 10-16 टर्म जो है मित्रों, 16 साल टर्म वाली पॉलिसी जिसमें प्रीमियम 10 वर्षों के लिए देना है, ये टर्म वाली पॉलिसी एक 59 इयर्स की व्यक्ति को भी हम 59 इयर्स तक की व्यक्ति को दे सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एंट्री एज कह सकते हैं 59 इयर्स है मित्रों। और यदि कोई 54 इयर्स की एज तक के व्यक्ति को हम एक 15-21 टर्म वाली पॉलिसी दे सकते हैं। और अगर हमारे प्रपोजल का एज 50 इयर्स तक है तो तीनों ही टर्म की पॉलिसी में जो भी उन्हें पसंद है वो दे सकते हैं मित्रों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज, मैच्योरिटी के टाइम का जो मैक्सिमम एज है वो 75 इयर्स है। और मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है मित्रों। तो इस तरह से इसमें 3 तरह के टर्म है। 16 साल का टर्म है जिसमें 10 साल तक प्रीमियम देना है, और 21 साल वाले टर्म में मित्रों हमें 15 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है। यदि 25 साल पॉलिसी टर्म है तो 16 साल तक प्रीमियम देना है। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है मित्रों। आप सम एश्योर्ड यदि 2 लाख से 4.5 लाख के बीच में है तो 10,000 के मल्टीपल में आपका सम एश्योर्ड आगे बढ़ सकता है। और 4.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 25,000 के मल्टीपल में आपका सम एश्योर्ड आगे बढ़ेगा मित्रों। तो इस तरह से मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। 4.5 लाख के बाद हम 25,000 के मल्टीपल में पॉलिसी दे सकते हैं। और प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, किसी भी मोड में हम प्रीमियम जमा कर सकते हैं मित्रों। और सम एश्योर्ड के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया, यदि 5 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड है तो आपको 2% का एक हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी मिलता है। यदि आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए से ऊपर का है तो 3% का हाई सम एश्योर्ड रिबेट मिलता है। और 15 लाख से ऊपर वाली पॉलिसी में 3.5% तक का हाई सम एश्योर्ड रिबेट है मित्रों। और ईयरली मोड पर अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म ईयरली है तो 2% का मोड के ऊपर भी रिबेट है। और हाफ ईयरली मोड में 1% का रिबेट है मित्रों। और ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में 30 डेज का है, लेकिन अगर मंथली इंस्टॉलमेंट आपका है तो 15 डेज का ही ग्रेस पीरियड आपको मिलेगा मित्रों। और आपने देखा ये पॉलिसी में मैच्योरिटी के टाइम में, जब भी आपका मैच्योरिटी होता है, चाहे आपने 16 इयर्स का टर्म लिया हो या 21 इयर्स का या 25 इयर्स का, मैच्योरिटी के समय आपको सम एश्योर्ड और जो भी एक रेगुलर रेवोल्यूशनरी बोनस उसमें एक्रू करेगा पूरे साल तक जो जमा होगा वो बोनस के साथ, और फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई होगा तो तीनों ही चीज मिला करके मैच्योरिटी का पेमेंट होगा मित्रों। आप कह सकते हैं कि टर्म जितना लंबा होगा मैच्योरिटी उतना ही अधिक होगा मित्रों। और पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट है मित्रों, इसमें प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन है। जो भी एक एलआईसी का प्रॉफिट होगा उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक रेगुलर रिविजनरी बोनस डिक्लेयर होगा, वो पॉलिसी में ऐड होता रहेगा, एक्रू होता रहेगा। और जब भी किसी भी तरह का पेमेंट मिलना है, चाहे वो सरेंडर, लोन, मैच्योरिटी, पेड अप, कुछ भी पेमेंट है, डेथ क्लेम, तो ये जो बोनस, एक्रूड बोनस है, वेस्टेड बोनस है, वो भी सम एश्योर्ड के साथ वो भी उस प्रोसीड्स का एक हिस्सा रहेंगे मित्रों। और सेटलमेंट ऑप्शन है, यदि आप मैच्योरिटी बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं
एक रेगुलर इनकम के रूप में लेना चाहते हैं, अगर ये प्रेफरेंस है आपका, तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स को आप एक रेगुलर इनकम के रूप में, सेटलमेंट ऑप्शन के रूप में ले सकते हैं। और डेथ बेनिफिट इसमें मित्रों पॉलिसी लेते हैं, डेथ बेनिफिट शुरू होता है और जो सम एश्योर्ड है या फिर आपका जो एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स, या फिर जो भी टोटल प्रीमियम आपने जमा किया है उसका 105%, इन तीनों में जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी सबसे ज्यादा अमाउंट होगा, वो उतने का एक सुरक्षा कवर, एक रिस्क कवर कंटिन्यू रहता है। और अगर डेथ बेनिफिट को भी हम चाहते हैं कि एक सेटलमेंट ऑप्शन के रूप में लें, एक इंस्टॉलमेंट रेगुलर इनकम के रूप में, तो 5, 10 और 15 साल की रेगुलर इनकम के रूप में भी ले सकते हैं मित्रों इसे हम। और सेटलमेंट ऑप्शन हमारे लिए मैच्योरिटी और डेथ दोनों ही तरह के बेनिफिट में, दोनों ही तरह के प्रोसीड्स में ये ऑप्शन हमें दिया गया है। यदि हम चाहते हैं कि वो जो लमसम अमाउंट है वो एक रेगुलर इनकम के रूप में मिले, तो हम ले सकते हैं मित्रों। यदि हमें लगता है कि हमारी जो लायबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए हमें एक रेगुलर इनकम की जरूरत है, अगर एक लमसम अमाउंट मिला, तो अगर हमारे नॉमिनी हो सकता है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, तो हम अपने जीवन में, अपनी पॉलिसी टर्म में मैच्योरिटी से 3 महीने पहले कभी भी सेटलमेंट ऑप्शन स्विच कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं मित्रों। तो ये जो जीवन लाभ है, आप इसमें सरेंडर, लोन और पेडअप 1 वर्ष के बाद, पॉलिसी का 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसमें आप ये सरेंडर, लोन और पेडअप की फैसिलिटी शुरू हो जाती है। यदि हम लोन लेना चाहते हैं तो सरेंडर वैल्यू का 50%, और अगर 2 साल का प्रीमियम जमा हो गया है तो 75% हमें सरेंडर वैल्यू का 75% लोन मिलता है मित्रों, 2 साल का पूरा प्रीमियम जमा होने के बाद। और पेडअप वैल्यू भी 1 साल के बाद एक्वायर्ड होगा। यदि हमारे प्रपोजर का डेथ होता है तो जो भी पॉलिसी अगर इन्फोर्स नहीं भी है, फिर भी टोटल प्रीमियम जो जमा है उसका 105% मिनिमम उनके नॉमिनी को जरूर मिलेगा मित्रों। तो इसमें इस तरह से लिक्विडिटी भी है। और ये जो राइडर्स हैं, एक्सीडेंट राइडर्स, प्रीमियम वेवर बेनिफिट दे सकते हैं मित्रों। एक्सीडेंट राइडर और एक्सीडेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ बेनिफिट राइडर में से कोई एक राइडर ले सकते हैं। अगर एक्सीडेंट राइडर हम लेते हैं तो 3 गुना तक, सम एश्योर्ड का 3 गुना तक ले सकते हैं मित्रों। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।